हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 20वां। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा के लिए कोई काल नहीं है, ना ही तो वो जन्म लेती है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। यानी कि इसका कोई इतिहास ही नहीं है। वो ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी लेने वाली है। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। गहरा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है। आत्मा अजन्मा है। मरता कौन है? जो जन्म लेता है। विनाश किसका होता है? जो जन्म लेता है। लेकिन जो जन्म ही नहीं लेता, जिसका कोई इतिहास ही नहीं है, उसका विनाश ही नहीं है। जो जन्म ही नहीं लेता वो मरेगा कैसे? क्योंकि जो भी यहाँ पर उत्पन्न होता है सिर्फ और सिर्फ उसी का तो विनाश हो सकता है। लेकिन जिसने जन्म ही नहीं लिया, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका विनाश असंभव है। उसका विनाश होगा कैसे? जो चीज़ जन्म नहीं लेती उसकी मृत्यु नहीं होती। कैसे लगाएं इसे अपने जीवन में? कैसे लगाएं? हमारे अंदर वो आत्मा है, हम इस बात को समझ सकते हैं। हमारे अंदर वो बुद्धि है, वो विवेक है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम मरेंगे, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, तो जो छोड़ने वाली है वो है आत्मा, और वो अजन्मा है। कितनी पावरफुल बात है, कितने पावरफुल इंसान हैं हम। हम जो कुछ भी कर रहे हैं शरीर को देखते हुए कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों के प्रभाव में आकर के कर रहे हैं, लोगों के प्रभाव में आकर के कर रहे हैं, या फिर जो कर्म हम ढोते हुए लेकर के आए हैं उसके प्रभाव में कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अपनी पावर को समझ जाएं और ये जान लें कि हम अजन्मा हैं, ये शरीर नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रेस मात्र है। अंदर जो आत्मा है वो अजन्मा है, उसका तो कोई इतिहास ही नहीं है। सोचिए, जिसका कोई इतिहास ही नहीं है वो क्या है? परमेश्वर के जन्म का इतिहास क्या है? बहुत बार ये सवाल आता है, परमेश्वर कैसे हुए? अगर हम सारे ईश्वर, सारे भगवान, जितनों की भी पूजा होती है, उनके जन्म निकाल निकाल करके देखें तो हमें कहीं ना कहीं इतिहास मिल जाएगा। लेकिन उनके जन्म के ऊपर अगर हम श्री हरि की बात करते हैं, नारायण की बात करते हैं, कब हुआ जन्म, कैसे हुआ जन्म, चलिए अगर मान लीजिए वहाँ तक भी हमें पता चल जाता है, उनके ऊपर की बात करते हैं। कब हुआ जन्म, कैसे हुआ जन्म, चलिए वहाँ तक भी अगर हमें पता चल जाता है, उसके भी ऊपर की बात करते हैं। कब हुआ ईश्वर का जन्म, कैसे हुआ ईश्वर का जन्म? नहीं है ना कोई इतिहास। हमारी भी आत्मा को कोई इतिहास नहीं है। यानी कि परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। इस श्लोक के द्वारा वो एक गहरे रहस्य को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जो तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है ना, वो अजन्मा है।
कोई भविष्य नहीं है इसका, ये निरंतर यूं ही चलने वाली है। इसलिए जो करो सोच समझ के करो, धर्म के अनुसार करो। धर्म है तुम्हारा परमात्मा को जानना, ईश्वर को जानना, स्वयं को जानना, मन की शांति को बनाए रखना, अपनी शांति को भंग करके अगर कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो वो तुम्हारे लिए ही सही नहीं है, क्योंकि तुम अमर हो, तुम अजर अमर हो और तुम यूं ही चलने वाले हो, हमेशा हमेशा यूं ही चलने वाले हो। इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो क्यों ढो रहे हो? क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है। तो क्यों ढो रहे हो? खुद से पूछिए क्यों ढो रहे हैं। सामने जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, किसी चीज़ के पीछे हम भागते भागते थक चुके हैं। क्यों? अगर हम क्यों लगाएंगे और अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं और हम ये क्यों 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 के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम भौतिक चीज़ों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि अपनी पावर को पहचान ही नहीं पा रहे। हम बाहरी चीज़ें, जिन्हें हम भौतिक चीज़ें कहते हैं, उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, उन लोगों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। कोई पैसे से प्रभावित है, कोई किसी के प्यार में पड़ करके प्रभावित है, कोई किसी और चीज़ से प्रभावित है, कोई ज्ञान से प्रभावित है। दुनिया भर की चीज़ों से लोग प्रभावित हैं, जबकि सब कुछ तो यहीं है, अंदर है। अजर अमर आत्मा इस शरीर के अंदर है और ये विवेक और ये बुद्धि इसी जन्म में मिली हुई है। इसका सदुपयोग करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। हम बहुत गहरा महत्व है इस श्लोक का, बहुत गहरी शिक्षा दे रहा है ये श्लोक। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।